ओम गुरुभ्यो नमः। ओम हुम हनुमते नमो रम रामाय नमः। ओम मातिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल में आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से। स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। वर्तमान ये जो अमावस्या, और ऐसे अमावस्या बड़ा पिकुलियर होता है। इस सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध के ऊपर शनि का दृष्टि, राहु का दृष्टि, गुरु का दृष्टि, और इस हाउस का अधिपति नीचस्थ अवस्था, निजभंग के कगार पे। तो नेगेटिव एनर्जी वालों को या नेगेटिव साधकों को या इस प्रकार के जो अमावस्या साधक होते हैं उनको यहाँ बहुत बल मिलता है। इस कंडीशन में लोगों को सावधान रहना बड़ा जरूरी होता है, पर्टिकुलरली जब आपका बुरा समय चल रहा हो। 7.5 में यही होता है कि आपका शक्ति क्षीण होता है, कम हो जाता है। आपके अंदर जो ताकत होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसी समय सबका ठोकाई, सभी तंत्र मंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर प्रभावित ज्यादा होते हैं। और अगर तंत्र मंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक, गुणिगारड़ी, ये जो भी है इसको झूठ भी समझते हैं, जो लोग अंधविश्वास भी समझते हैं, तो एनर्जी साइंटिफिकली एनर्जी ही कह सकते हो। इस समय इस प्रकार के नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवली काम करता है। आप अगर इसको ब्लैक मैजिक नहीं भी समझते हैं और जादू टोना भी समझते हैं, या एनर्जी समझते हैं और ब्लैक मैजिक नहीं समझते हैं, कोई भी समझो। जैसे किसी के कुंडली में हम लोग देखते हैं कि पिशाच बाधा योग है, तो क्या उसके ऊपर कोई पिशाच चढ़ा हुआ है? नहीं, उसके बॉडी के 2 एनर्जी ऐसे मिले हुए हैं, केतु मंगल, जो उसके अंदर ऐसा एनर्जी को प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो उसके जिंदगी में इस प्रकार के एक्ट, बिहेवियर, वार्ता, गुण धर्म, स्वभाव ऐसा पड़ा हुआ रहता है। एक अनस्टेबिलिटी, एक अशांत, ये उसका प्रभाव रहता है। ऐसे सोचिए, किसी को प्रेत बाधा दोष लगा हुआ है या किसी का गुरु चांडाल लगा हुआ है, तो आप कोई उसके ऊपर तंत्र मंत्र, जंत्र, काला जादू, कोई भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन उसके ऊपर पेश नहीं दिया है। उनके अंदर का एनर्जी ही ऐसा प्रोडक्शन कर रहा है, जो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चाल ढाल, हाल माल, खाल बाल पाल, सब ऐसा हो गया है। और फिर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे ऊपर कोई कर दिया। अच्छा, ये कर दिया नहीं कर दिया ये तो बात का बात है, लेकिन इस प्रकार के कंजक्शन, जिसके लिए मैं इतना सीरियसली इस वीडियो को बना रहा हूं, ऐसे कंडीशन में लोगों को आवेश आते हैं, और जिन आवेश के कारण लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई करा कराया, ऊपरी हवा, ब्लैक मैजिक, काला जादू कर दिया है। और उसके लिए फिर ये लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं ओझाओं के पास, खर्चा करते हैं 50,000 लाख रुपया आज के डेट में, और इस मौका का फायदा वो लोग बढ़िया से उठाते हैं। एकदम बड़ा का भूत, एकदम मत बोलो, माँ का पेट में था ये बच्चा, उसी को ये लोग पाल के भूतवा बना के एकदम तुम्हारे ऊपर पेश दिए हैं, ऐसा भूत जल्दी छूटता नहीं है, उसके लिए ये पूजा कराना पड़ेगा, ये बलि देना पड़ेगा, वो तंत्र करना पड़ेगा, ये मंत्र करना पड़ेगा, इससे इतना जल्दी नहीं होता है, मसान में जाना पड़ेगा, और मसान भैरव को जगाना पड़ेगा, मसान काली को जगाना पड़ेगा, लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, कौन जाएगा, जो करेगा उसके लिए डेंजर है, उसको मसान जगाना, ये सारा नौटंकी फिर आप लोगों को सामना करना पड़ता है। जैसे अभी हमारे देश में या वर्ल्ड में ऐसा एक बीमारी, जिस बीमारी का नाम लेने से वीडियो बंद हो जाता है, वीडियो हटा देते हैं या लिख देने से हटा देते हैं, उसके साथ जैसे चल रहा है नौटंकी भयंकर रूप में, कि बार बार टेस्ट करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर कैसे भी हो निकाल दो कि हाँ आज को ये बीमारी हुआ है, और ये बीमारी हुआ है, मतलब फिर पूछेंगे भाई मेनू, तुमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन पेमेंट करना है, रॉ में पैसा देना है या कच्चा में पैसा देना है, या इंश्योरेंस है, लाओ 12-14 लाख, और फिर लो चेमो
चेमो लेने के बाद फिर देखेंगे ऑपरेशन, फिर लेकिन ईमानदारी से वहाँ बीमारी होता नहीं है। लेकिन जब किसी को बार बार दिमाग में डाल दिया जाए कि तुम्हारा ये बीमारी हुआ, ये बीमारी हुआ, ये बीमारी हुआ, सोचते 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 वो बीमारी नहीं भी होगा तो बीमार का बिहेवियर, एक्ट पैटर्न आ जाता है बॉडी माइंड सोल एक्टिंग में आपके जिंदगी में। आप सोचिए वो बीमारी था नहीं, लेकिन आपको प्रूव कर दिया, आपका लेबोरेटरी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट आपको प्रमाण करा दिया है कि ये बीमारी है, आपको माँ का है, आपका बाप का है, और जेनेटिकली आपको भी हो सकता है। फिर आप भी उसके लिए सोचने लगे और डरने लगे। जबकि हमारे वर्तमान नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में चुटकी मार के ऐसे रोग को ठीक कर रहे हैं। अब सिद्धू जी को भी देखे होंगे, वीडियो निकाल रहा है बेचारा सिद्धू। ठीक ऐसा ही साइंस में ठकावटी चल रहा है, और ये मेटाफिजिक्स और जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर में भी ठकाई चल रहा है। ये जो लोग आज के डेट में मार्केट में बड़े बड़े जो माला झाला लेके जो नौटंकी कर रहे हैं ना, जिस दिन ये लोग ओरिजिनल भूत से सामना करेंगे, जो शहरी वाले जो तांत्रिक ओझा जो बना के बैठे हैं, ओरिजिनल केस जिस दिन देखेंगे ना तो उसका दांत मुंह सब निकल के बाहर आ जाएगा। जिंदगी में ये लोग देखे नहीं है। शहर में टोना टोटका और मतलब फॉल्स ट्रीटमेंट करके जैसे तैसे करके टाइम पार करके पार करवा देते हैं। देखना, ये लोग टाइम पार करवाते हैं और आपका ग्रह गोचर चेंज हो जाता है और आप ठीक हो जाते हो। चंद समय का आवेश रहता है और उसको लेके आपके अंदर एकदम चलता है नौटंकी, और फिर कभी कभार गोचर ही सप्लाई कर देता है। और अगर जिसका भी इस समय मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, महादशा, शनि महादशा और 7.5 एक साथ चल रहा है, 100% लिख लो। शनि महादशा में केतु का अंतरदशा, राहु का अंतरदशा, बुध का अंतरदशा चल रहा हो, या राहु के महादशा में केतु शनि का अंतरदशा चल रहा हो, और इनका लिंक रिलेशन द्विद्वादश का हो, पक्का देख लेना ये लोग दौड़ेंगे उन्हीं के पीछे, कोई नहीं रोक सकता। और मेष राशि वालों का तो कुछ का तो ऑलरेडी नौटंकी शुरू हो चुका है, दौड़ाई चल रहा है, दौड़ेंगे और दौड़ेंगे। मीन का भी कुछ हद तक चल रहा है, पूजा करा दो, तंत्र करा दो, मंत्र करा दो। अरे भाई, मीन राशि वाले सर माथा ठोक दोगे तो बिना कोई पूजा आपको काम नहीं देगा। अभी नहीं देगा मतलब नहीं देगा। मैं इसके ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं। जब आप पनिशमेंट जोन में आते हो तब आप बेल और पेरोल पे नहीं जा सकते। ऑलरेडी वो जज साहब लिख दिए हैं, शनि बाबा लिख दिए हैं कि चल तेरा ठोकाई होगा। अभी पहले कहाँ था बेटा? पहले जब बोल रहे थे तो क्यों नहीं? जैसे फैमिली कोर्ट केस में होता है ना, 3 बार आपको पेशी बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, उसमें नहीं माने तो चल लड़ते रहो, वकील को खिलाते रहो, जज को पालते रहो, चलेगा। इसलिए ये अमावस्या में बहुत सेंसिटिवली ये वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई देखो, बहुत सारे देखना इस अमावस्या में स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को और किसी प्रकार के आवेशात्मक रोग हो जाते हैं, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, चोर लोगों का आवेश बढ़ जाता है। और इस प्रकार की जो भी नेगेटिव पूजा पाठ करते हैं, मसानी वाला या भैरव, नेगेटिव भैरव वाला, पॉजिटिव, देखो बहुत पॉजिटिव भैरव भी है। हमारे बरहमपुर साइड में आप जाओगे, शायद ही ऐसा कोई घर मिलेगा उड़ीसा में जो बटुक भैरव का पूजा नहीं करते हैं। बटुक माने कुशा, जो कुश होता है ना, उसका बनाते हैं, भैरव बना के घर में पूजा करते हैं। बटुक भैरव, गृह रक्षक, ये सब होता है। लेकिन आप लोग वो सब कल्चर धीरे धीरे भूल गए हो, तो आप भैरव का पूजा नहीं करोगे तो वो भैरव एनर्जी क्या करेगा? आप ही के ऊपर हावी हो जाएगा। बटुक भैरव घर रक्षक होता है, गृह रक्षक होता है। लेकिन आप बहुत दिन से ना बटुक भैरव के लिए एक नाम मंत्र लिए, ना उसको उसका जो पान बीड़ी सिगरेट कुछ दिए, कुछ तो दिए नहीं। जैसे कल एक कुंडली में देख रहा था, गुरु बृहस्पति एकादश का, बोलते मेरा जिंदगी खराब। मैं बोला यार गदानंद सरस्वती, विश्व ब्रह्मांड में किसी का नहीं जा सकता, तुम्हारा कैसे जाएगा? गुरु एकादश में पीड़ित अवस्था में पड़ा हो, मित्र गृही है, बुरा नहीं जाएगा। तुमने जाके अब बोला यूके में गया, डॉलर कमाया तो गुरु को कितना दिया? अब गुरु बृहस्पति दिया, खत्म होने आ रहा है, दशा संधि का मुहूर्त है। बोलता अभी तो मेरा गुरु चांडाल चल रहा है। बेवकूफ राम, गुरु चांडाल तभी चलता है जब गुरु और केतु या राहु एक घर में बैठे हैं। कोई ज्योतिष बोल दिया है गुरु चांडाल चल रहा है। अरे गुरु के महादशा में केतु का अंतरदशा चल रहा है या राहु का अंतरदशा गुरु का इंड पार्ट में चल रहा है। अब हाँ, परिणाम ऐसे होता है, अगर द्विद्वादश, षडाष्टक, दृष्टि बल, 5-5 का दृष्टि हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गुरु चांडाल लग गया, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट इस समय कुछ ज्यादा ही आने वाले का संभावना है। किनके कुंडली में? जिनके कुंडली में इस प्रकार का योग हो। कौन लोग? जो लोग अमावस्या में जन्म हुए हैं, जिनके चंद्र सूर्य के ऊपर शनि राहु का दृष्टि है,
हाँ, एक बचाव जरूर है कि गुरु बचाएगा, लेकिन गुरु कितना तक बचाएगा? यहाँ पर दो दो पाप ग्रह जहाँ दिखे और वहां एक पाप ग्रह बैठा है, वो तो ऐसे ही पूरा पावर और लोड तो उन्हीं के तरफ चला गया, पाप ग्रहों की तरफ चला गया, वो तो पाप ग्रह हो गया। एक गुरु बृहस्पति का अमृतमय दृष्टि है, मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, लेकिन आप ये आशा करोगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा अमावस्या में सबसे पहला यू सेव योर सेल्फ। मैं टू दी पॉइंट आना चाहता हूँ और लंबा नहीं लेना चाहता हूँ, सब मेरे पास बड़े एग्जाम्पल हैं। मतलब ऐसे भूत पकड़ता है ना कोई भी, कोई मेरे जिंदगी के साथ हुआ है। मेरे गाय चिरवाने वाली थी, तो उसको वो गाय चराने के लिए मसान घाट की तरफ गई थी, तो आ गई शाम को, बस शुरू हो गई वो। तो फिर तो उसको मैं जितना जानता था सब किया और वो ठीक हो गई। लेकिन दूसरा दिन तीसरा दिन सेम उसी जगह में, वो जगह ऐसी ही एनर्जी अफेक्टेड है, वो जगह ऐसे कंडीशन में है। तो फिर वो क्या हुआ, ड्यू टू माई पावर वो बात दब के रह गया। मैं चला गया बाहर, मेरे एब्सेंट में उसको फिर से वो दौरा पड़ा है, वो एनर्जी उसके साथ है। तो उसको 4 5 6 ओझा को बुलाया गया, तांत्रिक को बुलाया गया, मारे एक एक लाद एकदम 12 फुट 14 फुट में फेंकवा दे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे केसेस जब जिंदगी में आए हैं, मतलब मत बोलो मैं शायद मेरी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का सामना किया हूँ। और इसलिए मैं इस बात को कभी नहीं कह सकता, नहीं विश्वास कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बात कि आज के डेट में ऐसा बड़े बड़े तांत्रिक पड़े हैं जो आपका बिगाड़ दें, काला जादू कर दें, ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और जो ऐसे करते हैं या ऐसे लेवल के होते हैं ना, मतलब हायर प्रोफाइल के तांत्रिक वांत्रिक जो रहते हैं, माता रानी उनको खींच लेती है ऑटोमेटिक। उनका या तो बहुत सुपर डेवलपमेंट हो जाता है या तो मर जाता है, ये लाइन ही ऐसा है। तो दूसरा ये है कि भूत ग्राम सचेत ऐसा श्रीमद् भागवत गीता, जो लोग भूत पालते हैं या भूत के चक्कर में पड़ते हैं या जो भी इस प्रकार के गुणी गारडी तंत्र मंत्र जंतर काला जादू के चक्कर में पड़ते हैं, मरने के बाद वही लोग उनको प्राप्त होता है। तो ये गंदा हरकत तो मैं सबको मना करता हूँ, मत करो। लेकिन क्या करें, इस टाइम में उनका पावर बहुत ज्यादा, जैसे दीपावली अमावस्या में हमारे उड़ीसा में एक कहावत है या एक वहम है या रहम है या जो भी आप समझो, गधा है घोड़ा है, डाइन प्रैक्टिस करते हैं, खून चूसने वाला उनका गुरु होती है, तो डाइन गुरु। एक रात का प्रैक्टिस होता है, दूसरा दिन से खून चूसना चालू हो जाता है। बीवी ऐसे ऐसे लोग फिर दूसरे का खून चूसते रहते हैं, उनका काला धब्बा पड़ जाता है। इस प्रकार का अनेक सारा मिथ वगैरह चलते रहता है और ऐसे साधना भी होते हैं। तो आप कभी ऐसी जगह में जाके देख लो जहां पर ये लोग उल्टा नंगा होके गू खाते हैं उल्टा नंगा होके रास्ता में। अब बोलोगे शहर में गू कहाँ मिलेगा, सबके तरफ तो लेटरिन बाथरूम हो गया है, तो डाइन प्रैक्टिस का तो पर्पस ही नहीं है। तो डाइनी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, डाइनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डाइनी प्रैक्टिस के लिए ऐसा जगह चाहिए जहां पर गू मिल जाए सफिशिएंट, यानी लोग लोटा लेके बाहर जाते हों, तभी वहां जाके वो प्रैक्टिस हो सकता है। क्योंकि वो बड़ा पेकुलियर प्रैक्टिस रहता है उनके लिए। उनका जो गुरनी गुरुनी मतलब फीमेल गुरु, उनका जो किंग पिंग होगी कोई, तो वो उनको ट्रेनिंग देने वाली रहती है। तो हम लोग ये सब देखे हुए हैं, लेकिन इतना दिन से ये सब वीडियो नहीं बना रहा था, आज क्यों बना रहा हूँ भाई? ऐसा ही एक, हालांकि 2-2.5 दिन के लिए है, इसका इफेक्ट आज रात से भी शुरू हो जाएगा और कुछ देखा हूँ इसलिए तो वो बना रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में या पूरा वर्ल्ड में सबको इफेक्टेड होंगे, लेकिन उन कुछ लोगों को जो लोग अंधविश्वास में पड़े रहते हैं उनको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। यही लक्ष्य है। ये नहीं कि एकदम मेरे को बुलाओ, हम तंत्र मंत्र जानते हैं, फूक देंगे, झाड़ देंगे, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, पूजा कर देंगे, ये मतलब नहीं है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि कहीं डरा उड़ा रहा है और इसके चक्कर में हम लोग फिर इसके चक्कर में पाले में पड़ेंगे, एकदम नहीं, झूठ है ये सब। एस्ट्रोलॉजिकल व्यक्ति कभी ये सबको बिलीव नहीं कर सकता है और जानता है ये सब नौटंकी है बल्कि। और राहु का महादशा हो और फिर तो ऐसा व्यक्ति को जो आवेश हो गया है। आप कलकत्ता से एक पार्टी आया हुआ था, बोला एकदम तंत्र मंत्र जंतर ऊपरी हवा, मेरा चाची मेरा पड़ोसी सब कर दिए हैं उसको। मैं यहाँ बहुत सारे ऐसे केस हैंडल करता हूँ, मेरे पास आते हैं, तो कभी कभार ऑन इमरजेंसी केस में जाना भी पड़ता है उनके घर में, तो बेचारे डर के हमारे घर से बाहर नहीं निकलते। वो पड़ोसी बहुत तंत्र मंत्र काला जादू जानती है, फूक देगी, पेश देगी, पे चला देगी, मार देंगे, धीरे बोलो पंडित जी, धीरे बोलो। हम बोलते चल बे, कौन है, चल दिखा
ठीक है। तो पंडित जी आप नहीं जानते हो, आप तो भाग जाओगे, ये लोग, मैं बांध दूंगा तेरा घर, चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कर सके, उसी का हाथ पैर बांध देंगे, चिंता मत करो। झूठो, नौटंकी तो हम लोग हैं ही, करते रहते हैं ऐसे लोगों के साथ। तो बाप मेरे, ऐसे कंडीशन से थोड़ा सा बचो, ऐसे आवेश आ सकता है ऐसे में ये, क्योंकि सबसे पहला तो कालपुरुष का अष्टम स्थान में हो रहा है, साथ में यहाँ हाउस एनर्जी बड़ा पिकुलियर कंडीशन में पड़ा है, प्लस ऐसे दृष्टि है, और ऐसे अमावस्या साल में एक बार दो बार होता है, और इसमें इसका हिट बहुत सारे लोगों को होता है, और कुछ लोगों को ऐसे आवेशात्मक होता है, कुछ लोगों को माइनर होता है, उनको पता नहीं चलता है, होता सबको है, ऐसा नहीं सोचना मुझे नहीं होता है, मुझे भी होता है, लेकिन हमें इम्पैक्ट नहीं करता है। जैसे सोचिए ग्रहण लगता है, या अमावस्या पूर्णिमा, या जैसे कलकत्ता में ज्वार भाटा होता है, तो चंद्रमा का पानी का इफेक्ट तो रहता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर भी जो ब्रेन फ्लोटेड है पानी है, तो वो जब अत्यंत उसका जो इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी वहाँ अंदर भी ज्वार भाटा तो चलते रहता है, तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, ये खेल है। तो इसमें क्या करना है, अब रेमेडी पार्ट में मैं आता हूँ, इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। इसका रेमेडी पार्ट ये है, आज के दिन में भैरव बाबा का थोड़ा सा स्मरण कर लेना, और आप लोगों को जैसा कल्चर है उसी हिसाब में भैरव बाबा को जो जैसे पूजा करता है। तो देखो, भैरव एक प्रचंड एनर्जी है, आप लोग भैरव देखे नहीं हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग भैरव देखे हैं या भैरव का थोड़ा बहुत भी करते हैं, दे नो कि इसका एनर्जी क्या रहता है। और ये आपके जैसे चामुंडा माता को आशीर्वाद मिला कि तुम गांव गांव में रहेगी और बलि खाएगी, तो ऐसे ही भैरव बाबा के साथ भी है। तो भैरव ग्राम रक्षक होते हैं, गृह रक्षक होते हैं, और ये हमें हर प्रकार के इविल एनर्जी से बचाते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं किए हो, या उसके साथ उसको उस एनर्जी को कहीं समझे नहीं हो, या भैरव को जो देना चाहिए या जो आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो, तो फिर ये वही आपका एनर्जी ही आपको खाता है, ये खेल है। अब ये भैरव को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि भैरव कोई बाहर घूमने वाला एनर्जी है क्या, बाहर भैरव अपने अंदर रहता है, या भैरव बाबा कहीं, कितने प्रकार के भैरव हैं। तो 10 महाविद्या का 10 भैरव है, नवदुर्गा का 9 भैरव हैं, अष्ट महाकाली के 8 का भैरव है, काल भैरवम भजे, तो वो स्तोत्र है, काल भैरव काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे, ये वाला आप पाठ कर सकते हो, या भैरव अष्टक है, इस प्रकार के पाठ करके जो भी आपके तरफ कोई पान बीड़ी सिगरेट गुटखा से दारू सिंगड़ा समोसा कचौड़ी इस प्रकार के नमकीन भोग वगैरह वगैरह कोई देता है। मैं अभी झांसी के पहाड़ के ऊपर एक भैरव मंदिर में गया था, वहाँ दतिया पीढ़ी जाने के समय में, तो वहाँ सिगरेट देते हैं बाबा को, दारू बोतल एकदम बढ़िया वाला, पहाड़ के ऊपर एक झांसी में एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ हमारे राउरकेला में जो भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ भी वही नौटंकी चलते रहता है। तो ये अपना भाव है, भक्ति है, तो उनको जो पसंद है आप देते हो। तो वो अमावस्या का रात में थोड़ा सा लेके घर के बाहर या फिर भैरव मंदिर में दे के आ जाओ, या अगर आप मंदिर वगैरह जाते हो तो, नहीं तो आपने घर के बाहर में भी भैरव के लिए एक छोटा सा स्थान होता है, उसमें भी दे दिया जाता है। दूसरा ये है कि भैरव का थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लेना चाहिए, जैसे ये बोला काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे, तो दिस इज ये तो अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, देख लेना। इसके ऊपर हम डायरेक्ट इतना सारा क्यों बोले, तो ये बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट डालता है इसमें, तो बाबा खुश हो जाते हैं, तो रक्षा करते हैं। तो ये पहला बात है, ताकि इस प्रकार के इविल इवेंट ना हो, तो ये कर लेना। दूसरा ये है कि ये इस समय माँ काली का ऑलरेडी उसका एक वीडियो कॉल दे दिया हूँ। ये अमावस्या का रात है, माँ काली का पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक और सुइटेबल बनता है इसमें, और आप नहीं करोगे तो नेचुरल बात है, वो जो सुरक्षा कवच है वो नहीं मिलता है। अमावस्या की रात को अगर कोई भी 100 पाठ भी कर लेते हो कवच का, काली कवच का हो, भैरव कवच का हो, या जो भी आप कवच का पाठ करते हो, राम कवच करते हो, विष्णु कवच करते हो, शिव कवच करते हो, कोई भी जो छोटा छोटा कवच है बहुत अच्छे अच्छे हैं, रुद्रयामल में मिल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के आप लोग नेचुरली आज रात को करना चाहिए, अमावस्या की रात को करना चाहिए, आज रात मतलब अमावस्या का रात को करना चाहिए, तो भी यहाँ से सुरक्षा मिलता है। और तीसरा ये है कि देखो, कोई भी गुणी गारड़ी किसी के हो रहा है, जादू टोना ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उसको सेल्फ टेस्ट कराइए। जैसे किसी को कैंसर हुआ है, मतलब वो बीमारी हुआ है, तो मैं बोलता हूँ सेल्फ टेस्ट कराइए,
बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि 3-4 टेस्ट बारंबार करवा के ऐसे ही इस प्रकार के, इसमें भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए, उस सब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि ऐसे कोई आसान खेल नहीं है आपकी, आपके ऊपर कोई पेश देगा तो ये कर देगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा इस समय, मुख्य तो कुंभ, मीन और मेष वालों को, और सिंह और धनु वालों को, इस समय किसी का दिया हुआ सफेद चीज मत खाओ। कोई गिफ्ट विफ्ट भी भेजता है तो मत खाओ, कोई प्यार से खिलाता है तो मत खाओ। और इसमें से सबसे एक नंबर में है मेष राशि। चलो, आज आपको समझ में नहीं आएगा मेरा वीडियो, मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है 5 साल लगेगा इस वीडियो के बारे में जानने के लिए कि अच्छा ये भी बोला था क्या। लेकिन किसी का चीज नहीं खाना, दिया हुआ कितना भी अपना आदमी का, तो गलती से नहीं खाना, भले एक दिन नहीं खाते हो क्या हो गया। इस बात का बहुत ध्यान देना इस समय। तो नेक्स्ट ये है कि देखो, अमावस्या का अटैक बड़ा लंबा टाइम तक रहता है, ये सच बात है। लेकिन इस बात का दिमाग में घुसेड़ना कि वो पड़ोसी ने किया है, वो किया है, वो किया है, ये किया है, ये वहम से बाहर निकलो। ये आपका ही एनर्जी है जिसको कि जब तक आप टेक्निकली इसको एस्ट्रोलॉजिकली शांति नहीं कराते हो आपके प्लानिटरी पोजीशन को, तो ये रहेगा। अब तांत्रिक के पास भी जाते हो, वही क्या करता है, कवच पहना देता है। क्या करेगा, पूजा वूजा का नौटंकी करेगा, झाड़ फूक करेगा, झाड़ू वाड़ू करेगा, और फिर आपको ये सब पहना देगा। वही हम लोग जो करते हैं वही करते हैं वो लोग भी, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि नॉन टेक्निकली करते हैं, क्योंकि उनको देखो, ये एस्ट्रोलॉजी लाइन क्या है ना, बड़े सारे विज्ञान, मैथ और ये सब पढ़ना पड़ता है। तांत्रिक में कुछ नहीं पड़ता, 2-4 मंत्र रट लिया और ऐसे बड़ा बड़े माला वाला पहन लिया। अब आप भी तो गुरुजी माला पहनते हो, देखो माला मेरा हॉबी है, हैबिट भी नहीं, मतलब आई हैप्पी इन दिस माला, है ना। और मेरा कुछ गुरु प्रदत्त मालाएं हैं, मैं तो बहुत माला सो नहीं कर, मेरे पास तो बंच ऑफ माला पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसका हर एक का अलग अलग प्रयोग है। क्या है, देखिए, ये जितने भी आप मालाएं देख रहे हैं, ये कोई ना कोई गुरु प्रदत्त है, या कोई मेरे जो भी कहीं पर ऐसे बड़े मतलब कोई गुरु पहने हुए थे और प्रणाम किया तो बेटी ने दे दिए। और फिर हम लोग भी, कोई प्रणाम करता है और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई रुद्राक्ष माला दे दिया या ऐसे कोई माला दे दी, क्योंकि उसमें हमारा साधना का शक्ति रहता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी का बहुत दुखी है, तो और वो मैं जानता हूँ कि वो नहीं कर सकता है, कुछ भी पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकता है, या उसका वो कंडीशन नहीं है, तो फिर बोलते हैं जा पहन ले, उसको पहना दिया तो हो गया काम उसका। क्योंकि उसमें आप जानते हो, जब जाप वगैरह करते हैं तो इस माला का वेट भी बढ़ता है, जिसको पता होगा उसको पता होगा, सबको नहीं, अपने आप उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा बनने लगता है। लेकिन ये बिलीव वाला बात है ना। और कभी कभार ऐसे कोई दाता आ जाते हैं, प्रणाम करके दर्शनी दे देते हैं, मतलब गौशाला के लिए, हमारे पेड़ लगाने वाला गुरुकुल के लिए कोई 50,000 लाख रुपया दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो भाई लोग पहनने वाला दे देते हैं उसको। मेरा गुरु भी हमको बहुत, मेरे जितने 5-7 गुरु हैं, तो अलग अलग अपना मुंडमाला तक भी हमें प्राप्त हुआ है, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे जिस जगह में ये सब द्रव्य प्राप्ति है, सबको सब चीज़ नहीं मिलता है। ये अभी ये माला तारापीठ के बहुत बड़ा एक संत का माला है, उतराया हुआ, तो एक बार पहन के बनाया, कोई नेगेटिव कमेंट मार दिया तो मैं नहीं बनाया। लेकिन देखो, किसको किस में शौक है ना, तो मेरे को हो गया है इसमें, जैसे कोई सोना के लिए शौक होता है, तो मेरे को ऐसे मालाओं का, लेकिन ये कलेक्शन नहीं है, साधना माला है सारे। और ये तो जितना माला देख रहे हो ये कम है, मेरा जो अंदर पूजा रूम में है, वो जो नाम मैं कभी बाहर निकाल के नहीं आता, बाहर उसको पहनते ही नहीं, वो केवल जब करते हैं तभी उसको पहना जाता है। जिस समय पाठ चंडी पाठ करते हो, तो उस प्रकार के बड़े एनर्जेटिक माला हैं जो छुआ है, हालांकि कोई तो आज तक नहीं छुए, लेकिन जो 1-2 आदमी भी मेरे बहुत क्लोज हैं, उनको पता है कि वो छूने से क्या होता है। ठीक है, फिर उनको समझ में आ जाता है कि बेटा होता क्या है उसमें। तो दूसरा है प्रोटेक्शन, ये जो जैसे ये मेरा रेगुलर माला है, हमेशा पहनता हूँ, लेकिन छुपा के रहता हूँ। मैंने ये तो यहाँ दिख जाते हैं, क्योंकि मैं कुर्ता पर धोती वगैरह खोल दिया तो आराम से बैठा, एकदम काम खत्म करके आया, बैठा तो
लेकिन ये सब हल्का फुल्का चीज नहीं है, इसमें बड़ा सारा, देखिए यहाँ भी बहुत सारा टंगा होता था, किसको निकाल के दे दिए एक ठो लोग, ये लोग, ठीक है। तो उनका एक बच्चे लोगों का आशा रहता है कि गुरुजी के पास गए हैं तो कुछ दे दो देंगे ऐसे करके, तो वो अलग विषय बिंदु है, यहाँ ये विषय नहीं बोलना। लेकिन अल्टरनेटली इस समय आप सभी को थोड़ा सा इस कंडीशन पे ऐसे जो स्थिति बनेगा, देखो सबके साथ बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके साथ बनेगा बड़ा भारी बन सकता है, ठीक है। लेकिन सुरक्षा भी है यानी, और उसके लिए आपको थोड़ा सा इस समय काल भैरव अष्टकम से लेके अपना हवन, अच्छा काली का हवन मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बताया, तो काली हवन तो एकदम जरूरी है अगर पॉसिबल है। अगर जो लोग माँ काली के रास्ते में, बहुत सारे, मेरे को पता नहीं था, अभी कुछ जिनका वीडियो जिनका कुंडली देख रहा हूँ, तो लोग बोले आपको सुन के हम लोग काली माँ का पूजा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत कृपा आपका, बहुत बहुत माता रानी का कृपा है, क्योंकि ये लाइन में तो बिना माई का इच्छा में कोई नहीं आ सकता है। और इसलिए भी बोल रहा हूँ कि देखो ये जो अमावस्या है, ये कहीं ना कहीं जो लोग काली का साधना करेंगे, समझ लेना कि उनके लिए तो बहुत बहुत सीवियर ऊर्जा मिलने वाला है, बड़े सारे सिद्धियां आपको मिलने वाले हैं। एक दिन 2 दिन का साधना रहता है, लेकिन बड़ा रिजल्टिव रहता है, तो इसलिए इसको मतलब जाया जाने ना दे, इसको बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और ये देखिए, काल भैरव को इतना मैं ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि जो भी काली पूजा करे तो काल भैरव इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बटुक भैरव, ऐसे हर एक 10 महाविद्या का। तो भक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रहम भक्तवश्चलम स्थिरम समस्त लोक विग्रहम। तो ये काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्गनाशकम। क्या बोल रहा है, जितने सारे अधर्म वाला मार्ग है ये सब इसका नाश कर देता है काल भैरव बाबा। कर्म पासमोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्ण वर्ण केश पास शोभितांग निर्मलम। कैसा इनका रूप बताया गया, कभी देख लेना, अभी जिंदगी में दर्शन देते हैं। ये काल भैरव कालू चंडी विनायक बताया गया ना, तो काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। ये बड़ा पावरफुल होता है काल भैरव बाबा। काली वालों को, भैरव को छोड़ के काली का पूजा नहीं कर सकते। हनुमान भैरव द मस्ट पार्ट इम्पोर्टेंट, और शनि जो तो बीच में होता है। सो इनको जो उनका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, पूरा स्तोत्र मैं आपका गुरु नहीं, आप मेरा चेला नहीं कि मैं आपको दीक्षा दे दूं, लेकिन इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटेक्शन एनर्जी है कि ऐसे दिन में ये रक्षा करता है। शूलटंक पास दंड पाणिमादि कारणम श्याम कायमादि देवमक्षरम निरामयम भीम विक्रमं प्रभुं विचित्र तांडव प्रियम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं बभाब्धितारकं परं नीलकंठमीपसीतार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमंबुकाक्ष मस्त शून्यमक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। ये सो पावरफुल स्तोत्र ये काल भैरवाष्टकम में, और इसका अर्थ को भी आप जाओगे तो ये अट्टहास भिन्न पद्म कांड कोश संतति दुष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम। ये जो अणिमा लघिमा इत्यादि जो 8 प्रकार का सिद्धि है, तो ये बाबा देते हैं। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। ये एक ऐसा स्थिति, देखिए आज तक इसके बारे में मैं छेड़ा नहीं, और लेकिन ऐसा कुछ परिस्थिति आने वाला समय में ना हो। आप जो लोग पाठ नहीं कर सकते हो सुन लेना, और सुनते हुए बाबा को कुछ लेके दे देना। बोले कैसे होते हैं, थोड़ा सा और कुछ बताइए। बोले भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम भूत संघ नायकम किसा विशाल कीर्तिदायकम काशीवासी लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम। और आप कितना भी बुरा काम करते रहोगे, अगर बाबा का मार्ग में चलते हो ना,
तो क्या करते हैं, सुनो इंपॉर्टेंट लाइन, नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। जो बोले बाबा के मार्ग में चलता है, वो कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी बुरा हरकत, बुरा कर्म, पाप पाप करके फड़क हो गया है, बाबा स्मेल आ गया यार उनका। चलो ठीक है, शांत 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 शांत। अब नहीं बोला जा सकता है, वो आ गया, ठीक है जो भी हो।